हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम सब लोग एक्सरसाइज 8.2 NCERT 10th मैथ्स को ख़त्म कर चुके थे। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। बस एक छोटा सा सजेशन कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर्स को सीरियल वाइज देखिए, एकदम सीरियल वाइज देखिए। सीरियल वाइज देखेंगे तो बिल्कुल आपसे कह रहा हूँ कि ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपके लिए बिल्कुल मक्खन हो जाएगा और आपके लिए सबसे आसान चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी। इस चैप्टर्स में जब हम देखेंगे तो मिलेगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें क्या देखिए, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा और sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। इन फार्मूलों को यूज करते हुए हम क्वेश्चंस को देखिए। इन फार्मूलों के बाद हम सब लोग एग्जाम्पल 9 पर चलते हैं। देखिए, हमने ये फार्मूला लगाया, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो फार्मूले हैं हम जब इसमें यूज़ करेंगे, देखिए मिलेगा आपको tan 65 डिग्री डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हम लिख सकते हैं cot ऑफ 25 को लिख सकते हैं 90 माइनस 65 डिग्री। देखिए 90 में से जब हम 65 को माइनस करेंगे तो हमको 25 मिल जाएगा। और जब हमने इस 25 को इस टाइप लिखा तो यहाँ से फार्मूला मिल गया cot 90 माइनस थीटा। देखिए 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या मिलता है, tan थीटा। यानी यहाँ पर हो जाएगा tan 65 डिग्री अपान ये पूरा फार्मूला कितना हो गया, tan 65 डिग्री। ये दोनों कट करके वैल्यू कितना दे देंगे, 1। ये इसके सोल्यूशन हो गए। बड़े आसान सोल्यूशंस इसके हुआ करते हैं। एग्जाम्पल 10 देखिए, साइन 3 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3। देखिए cos 90 माइनस 3 है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन 3 मिल जाएगा। यहाँ बचेगा इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री। cos यहाँ से रिमूव कर दीजिए तो हो जाएगा 90 माइनस 3a, दिस विल बी इक्वल टू a माइनस 26। 3 को उधर लीजिए, 26 को उधर लीजिए तो हो जाएगा 4a इक्वल टू 90 प्लस क्या 26। और यहाँ से मिलेगा 4a इक्वल टू 116, a इक्वल टू 29 डिग्री। 29a की वैल्यू मिल गई आपकी 29 डिग्री। इस तरह से एग्जाम्पल 10 भी सॉल्व हो गया। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 पर। देखिए 5 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करना है ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री, जिसका एंगल 0 और 45 की डिग्री के बीच में हो। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं cot ऑफ 90 माइनस 5 डिग्री। ये लिखा जा सकता है। 9 में से जब 5 को माइनस करेंगे 35 मिल जाएगा। प्लस इसको लिखा जा सकता है cos ऑफ 90 माइनस क्या 15 डिग्री। देखिए 90 में से 15 माइनस करेंगे 75 मिलेगा। अब यहाँ पर वो फार्मूला आ गया cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या tan थीटा प्लस cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। दिस इज योर आंसर। इस तरह से हमने इसके एग्जाम्पल्स को आपको बता दिया। इस एक्सरसाइज से यानी एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड 3 एग्जाम्पल्स थे जिसको हमने बता दिया। अब हम इसके एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, देखिए फर्स्ट पार्ट है साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 72 डिग्री है। देखिए दिस मे बी रिटन एज, साइन 18 को लिखा जा सकता है साइन 90 माइनस 72 डिग्री अपान cos 72 डिग्री।
जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पर यहाँ तो 72 है अपान मिल जाएगा कॉस 72 डिग्री, दोनों कैंसिल होकर के आंसर दे देगा 1। अच्छा, इसी का सेकंड पार्ट भी यहाँ देख लेते हैं। सेकंड पार्ट भी इसी तरह से है, tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 64 डिग्री। ये है tan 26 को हम लिख सकते हैं tan ऑफ 90 माइनस 64 डिग्री अपान cot 64 डिग्री। यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, यानी cot 64 अपान cot 64, और ये दोनों कैंसिल होकर वैल्यू दे देगा 1। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ये हो सकता है cos 48 डिग्री माइनस, इसको दिस में भी रिटर्न एज 90 माइनस 48 डिग्री। ये हो जाएगा cos 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 48 डिग्री। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू दे देगा 0। देख रहे हैं कितना आसान है ये ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा आपको यूज़ करना है और क्वेश्चंस को लगा देना है। चौथा है आपका, देखिए कोसक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। बड़ी अच्छी बात, यहाँ से इसको एज इट इज रहने दीजिए, 31 डिग्री माइनस, इसको चेंज कर सकते हैं सेक 90 माइनस 31 डिग्री। आप जानते हैं कि अगर हम इसको एज इट इज रहने दें तो माइनस सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू मिल जाएगा कोसक 31 डिग्री, और ये दोनों कैंसिल होकर के फिर इसकी वैल्यू मिल गई 0। दिस इज योर आंसर। देख रहे हैं इस तरह से कितना आसानी से ये सब क्वेश्चंस हमारे उस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फार्मूले से तुरंत सॉल्व हो जा रहे हैं। सो दैट, इन दोनों क्वेश्चनों को सो दैट यानी प्रूव करना है। इसमें से इसका मैंने फर्स्ट पार्ट यूज़ किया। फर्स्ट पार्ट है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 इक्वल टू 1। इस पार्ट का हमने LHS लिया। जब LHS को चूज करेंगे तो आपका LHS है tan 48, tan 23, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। बड़ी आसानी से हम चेंज करेंगे। देखिए tan 48 डिग्री एज इट इज रहने दीजिए, tan 23 डिग्री को भी एज इट इज रहने दीजिए, यहाँ से चेंज कर दीजिए। इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 48 डिग्री 42 को इंटू यहाँ लिख सकते हैं tan ऑफ 90 माइनस 23 डिग्री, माइनस करेंगे 67 आ जाएगा। एज इट इज रहने दीजिए इसको, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू cot 48 डिग्री, यहाँ पर क्या हो जाएगा cot 23 डिग्री। देख रहे हैं इसको लिखा जा सकता है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू, ध्यान दीजिएगा इसको लिखा जा सकता है, ये तो tan का उल्टा होता है ना, cot है 48 डिग्री इंटू 1 अपान cot 23 डिग्री। ये देखिए 23 यहाँ से, 23 यहाँ से, tan हो जाएगा, ये tan हो जाएगा tan 23 डिग्री। ये कट गया, tan 48 से tan 48 कट गया, इक्वल टू क्या मिला 1। दिस इज RHS, यही आपका RHS था। इसका सेकंड पार्ट भी हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट देखिए ध्यान से,
सेकंड पार्ट है आपका cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 इक्वल टू 0। प्रूव करना था इसको, हमने यहाँ पर इसका LHS लिया, ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ LHS दिया। LHS है इसका cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। LHS ले लिया हमने। अब हम इसको चेंज करते हैं, इसको एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा cos, यहाँ पर हो जाएगा cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस दिस में बी रिटन एज sin 90 माइनस 42 डिग्री इंटू sin 90 माइनस 30 डिग्री, क्योंकि अगर 90 में से हम 38 माइनस करेंगे तो हमको 52 मिलेगा। बड़ी अच्छी बात। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस cos 90 माइनस थीटा, यहाँ 52, यहाँ पर आपका cos 52 sin 88, यहाँ पर 52 हो जाएगा, ये 52 38, ठीक है। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपका cos 52 डिग्री इंटू यहाँ पर मिल जाएगा cos 38 डिग्री। देखिए दोनों सेम चीज़ें हैं और कट करके आंसर दे देंगे ये 0। दिस इज RHS। कितना इजी है ये ट्रिग्नोमेट्री, देख रहे होंगे आप। थोड़ा सा यदि आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन। आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस b है 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। tan 2a को हम लिख सकते हैं, tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a लिखा जा सकता है इक्वल टू cot a माइनस 18। cot कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा 90 माइनस 2a, दिस विल बी इक्वल टू a माइनस 18। 2a को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3a और इधर ले जाएंगे इसको हो जाएगा 108, यानी a इक्वल टू 108/3। यहाँ से a इक्वल टू 108/3, a इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 छक्का 18, a इक्वल टू 36 डिग्री। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 और इजी है। ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 4 कह रहा इफ़ tan a इक्वल टू tan b तो प्रूव दैट। देखिए tan a इक्वल टू tan a इक्वल टू tan b तो प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू ये है tan a इक्वल टू, क्वेश्चन गलत नोट हो गया था, tan a इक्वल टू cot b तो प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर हमने क्वेश्चन 4 को लिया tan a इक्वल टू cot b तो ये हो जाएगा। देखिए tan a इक्वल टू cot b को हम क्या लिख सकते हैं, cot b को लिख सकते हैं हम tan 90 डिग्री माइनस b। देखिए वही चीज़ आएगी cot b। tan को रिमूव कर दें तो a इक्वल टू क्या मिलेगा,
90 माइनस बी, बी को इधर लाइए तो ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज, ये आपका जो हमने प्रूफ, ये प्रूव्ड हो गया आपका, ये आपके प्रूव हो चुका। देख रहे हैं कितना आसान है ये ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 5, इफ sec 4a इक्वल टू कोसक a minus 20 where 4 is an acute angle, 4a is an acute angle, find the value of a, आपको ये निकालना है, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन sec 4a इक्वल टू कोसक a माइनस 20। अभी इसके पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को लगाया है, बिल्कुल उसी तरह से है। हम sec 4a को लिख सकते हैं क्या, कोसक 90 माइनस 4a, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आपका कोसक, कोसक a माइनस 20 डिग्री। दो कोसक कोसक को हमने रिमूव किया तो मिल जाएगा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। 4a को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा a प्लस 4a इक्वल टू 90 प्लस क्या 20। यहाँ पर मिलेगा 5a इक्वल टू 110 और a इक्वल टू 110 अपॉन 5 इम्प्लाइज करेगा a इक्वल टू 22 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ये आपको आंसर्स मिल गए। कितना आसान था ये, देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। अगर देखिए कोई ट्रायंगल ए बी सी हमने यहाँ पर बनाया, ए बी और सी, ये इंटीरियर एंगल की बात थी। ये एंगल, इस एंगल और इस एंगल की बात कर रहे हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। देन सो दैट, जानते हैं आप जानते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल, यहाँ सोल्यूशन लिख सकते हैं आप, इन ट्रायंगल ए बी सी में लिख सकते हैं आप एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 लिखा जा सकता है। यहाँ पर इन्होंने बी प्लस सी की बात कहा है, तो बी और सी को एक तरफ कर लीजिए तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू लिखा जा सकता है 180 डिग्री माइनस ए। लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं। 2 से टोटल फंक्शंस को 2 से डिवाइड कर दीजिए, एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2, दिस विल बी इक्वल टू 180 माइनस ए बाई 2 हो सकता है ये, कोई बात नहीं। अब देखिए एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आप 180 डिग्री बाई 2 माइनस ए बाई 2, अलग अलग लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब चलते हैं यहाँ, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 90 माइनस ए बाई 2 मिल गया। अब टेकिंग साइन ऑफ बोथ साइड, साइन यहाँ लिखा हुआ है, लिख दीजिए टेकिंग साइन ऑफ बोथ साइड, साइन लेंगे आप तो मिल जाएगा साइन एंगल बी प्लस सी बाई 2, एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बाई 2। ठीक है, यहाँ से साइन एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2, दिस विल बी इक्वल टू कॉस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस ए बाई 2। और यही क्या करना था, यही प्रूव करना था। कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ था ही नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इन्होंने कह रहे हैं कि एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री।
एग्जाम्पल्स में भी हमने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको बताया था। ठीक है, इसको ऐसा चेंज करना है आपको कि जो एंगल्स है 67 डिग्री और 75 डिग्री, ये 0 और 45 डिग्री के बीच में आ जाए। तो हम जब इसके सॉल्यूशन पर यहाँ चलेंगे तो लिखेंगे साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। दिस मे बी रिटन एज साइन 90 माइनस कितना 23 डिग्री और प्लस cos 90 माइनस 15 डिग्री और ये साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ चुका है।